वाओ, हाउस ऑफ द ड्रैगन इज जस्ट कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो व्हाट्सअप बडीज, हाउस ऑफ द ड्रैगन का एपिसोड नंबर 7 रिलीज़ हो चुका है और पिछले एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरी ने प्रोग्रेस किया है। हमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड चीज़ें इस एपिसोड में भी देखने को मिली हैं। तो इस वीडियो में मैं हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड नंबर 7 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ब्रेक डाउन भी करूँगा, एंडिंग को भी अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। अभी तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना टाइम इसके लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एपिसोड की बात करें तो पिछले एपिसोड की एंडिंग जहां से हुई थी, हमने सबसे मेन चीज़ देखी थी कि कैसे यहां पर लेडी रियाना, जो कि यहां पर डेमन टारगेरियन की वाइफ है, उसने यहां पर सुसाइड कर दी थी। तो इस एपिसोड में हमें यहां पर लेडी रियाना का पोस्ट फ्यूनर सीन देखने को मिलता है, जब हम यहाँ पर यही देखते हैं कि यहाँ पर हमें ड्रिफ्ट मार्क देखने को मिलता है। याद रहे, ड्रिफ्ट मार्क वही जगह है जो कि यहाँ पर वरेरियन की फैमिली जहाँ पे रहती है, और यहाँ पर हमें सारी फैमिलीज देखने को मिलती हैं। हमें यहाँ पर कोरिस वरेरियन, उसकी वाइफ रहेनिया टारगेरियन, हमें यहाँ पर रहेनिया टारगेरियन, उसके किड्स, हमें यहाँ पर पूरी टारगेरियन फैमिली भी देखने को मिलती है। विसेरियस टारगेरियन, एलिसेंट हाईटावर और उसके किड्स। अब यहाँ पर इस पूरे फ्यूनर की बात करते हैं। हमें यहाँ पर सबसे जो मेन चीज़ देखने को मिलती है, हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि कैसे यहाँ पर ओटो हाईटावर, जिसको यहाँ पर किंग विसेरियस ने निकाल दिया था, वो अब दोबारा से यहाँ पर हैंड ऑफ द किंग बन चुके हैं। और अगर आप लोगों को पता ही होगा, वो इसलिए बने क्योंकि लास्ट एपिसोड में यहाँ पर जो पहले था स्ट्रॉन्ग, उसकी यहाँ पर डेथ हो गई थी। उसकी वजह से अब यहाँ पर दोबारा से ओटो हाईटावर को हैंड ऑफ द किंग बना दिया गया है। अब यहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी ना इस पूरे सीक्वेंस की, यहाँ पर मतलब कैसे एक करैक्टर दूसरे करैक्टर को मतलब ऐसे कहते हैं ना, ताड़ के मतलब देखना, उसकी तरफ स्टेयर करके देख रहा होता है। और यहाँ हमें पता है रहेनिया टारगेरियन और एलिसेंट हाईटावर की बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती। और इस सीक्वेंस में हम देखते हैं, इस पूरे सीक्वेंस में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑफकोर्स बताऊँगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि किंग विसेरियस डेमन टारगेरियन के अपने भाई के पास जाता है, जब उससे ये कहता है कि तुम्हें हमारे साथ वापस यहाँ पर किंग्स लैंडिंग जाना होगा, क्योंकि तुम मतलब हमारी ही फैमिली का हिस्सा हो, तुम्हारे लिए वहां पे बहुत कुछ होगा। मगर यहाँ पर डेमन टारगेरियन, एज वी ऑल नो दैट ही इज़ अ वेरी ईगो पर्सन, और डेमन टारगेरियन मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, वो वहां पर जाने से इनकार कर देता है। और यहाँ पर जो हमें, जैसा कि मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, हमें जो लुक देखने को मिल रहे हैं ना, जब एलिसेंट हाईटावर और रहेनिया टारगेरियन दोनों की तरफ स्टेयर कर रही होती है, वो मतलब उसी हर लुक के पीछे ना कोई फीलिंग है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि कैसे प्रिंसेस एगन यहाँ पर अपनी सिस्टर हेलिना, प्रिंसेस हेलिना का भी मजाक उड़ा रहा होता है, जब यहाँ पर स्पाइडर से खेल रही होती है। और इस वाले पूरे सीन का भी यही मकसद था। यहाँ पर एगन को ये शो कर रहे हैं कि यार एक्चुअल में इस वाले कैरेक्टर कितना ज़्यादा रूड है, जो कि अपनी सिस्टर की तरफ ही ये मजाक उड़ा रहा है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट सीन में। हमें जो यहाँ पर मेन चीज़ देखने को मिलती है, हमें यहाँ पर रहेनिया टारगेरियन देखने को मिलती है अपने हस्बैंड कोरिस वरेरियन के साथ। और वहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा दो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से पता रखते हैं। जब वो यहाँ पर उसको ये कहती है कि कैसे अब यहाँ पर रियाना, जिसकी डेथ होगी, उसकी यहाँ पर जो डॉटर है, जिसका यहाँ पर नाम है बेला टारगेरियन, उसको अब यहाँ पर होना चाहिए नेक्स्ट, मतलब जो ड्रिफ्ट मार्क पे जो रूल करेगा, उसको यहाँ पर नेक्स्ट रूलर बनना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर ये मेन चीज़ पता रखती है कि यहाँ पर जब रहेनियास अपने हस्बैंड कोरिस वरेरियन से ये कहती है, अब ये वाली बात कोई ढकी छुपी तो है नहीं, ये वाली बात सबको पता है कि कैसे यहाँ पर जो रहेनियास टारगेरियन के असल में बच्चे हैं, वो यहाँ पर रियोनल वरेरियन के नहीं है। और यस, ये वाली बात सबको पता है, मगर कोई खुलेआम इस बात को कह नहीं रहा कि ये वाली बात सबको पता है कि एक्चुअल में रहेनिया टारगेरियन के जो बच्चे हैं, उनका यहाँ पर मेन फादर कौन है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। हमें नेक्स्ट चीज़ सबसे जो मुझे फ़नी चीज़ लगी, हमें ये भी देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जब शाम हो गई होती है, सब पोस्ट फ्यूनर रिसेप्शन ख़त्म हो गया होता है, यहाँ पर एगन टारगेरियन, जो कि अभी भी मैं कहते हैं ना वाइन में मतलब धुल होता है, उसको कुछ नहीं पता होता वो कहाँ है, ओटो हाईटावर उसको वहाँ से घसीट के ले जाता है। मगर यहाँ पर जो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पता रखती है, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे यहाँ पर एमंड टारगेरियन वो यहाँ पर जाता है छुपके से वहगल ड्रैगन का। याद रहे, वहगल ड्रैगन रियाना वरेरियन का ही था, जिसकी अब यहाँ पर डेथ हो गई है। और इसका मतलब वहगल ड्रैगन अब इस टाइम उसका राइडर कोई भी नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर एमन टारगेरियन जाते हैं उस ड्रैगन के पास, और यहाँ पर ड्रैगन से वो वरेरियन लैंग्वेज में बात करता है, जो कि ड्रैगन को समझ आती है, जैसा कि ड्राकारस हो गया। और हम देखते हैं वहाँ पर वो उस पर ड्रैगन राइड करता है। और हम उसके बाद देखते हैं कि कैसे हमें पूरा सीक्वेंस देखने को मिलता है कि कैसे वहाँ पर वो ड्रैगन राइडिंग कर रहा होता है। वो पूरे ड्रिफ्ट मार्क के ऊपर से ड्रैगन जो है
उड़ रहा होता है और उसके ऊपर यहाँ पर एमन टारगेरियन बैठा होता है। पर्सनली ये पूरा सीक्वेंस मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मैंने तो इस पूरे सीक्वेंस को काफ़ी ज़्यादा लाइक किया। तो यस, जैसा कि हमें पता है कि एमन टारगेरियन का कोई भी ड्रैगन नहीं था, क्योंकि उसका एग ड्रैगन एग कभी हैच ही नहीं हुआ था, और यहाँ पर उसको बिगेस्ट ड्रैगन वागर ड्रैगन मिल चुका है। मगर यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब वो ड्रिफ्ट मार्क दोबारा जाता है, वहाँ पर उसकी यहाँ पर लड़ाई हो जाती है रेमन टारगेरियन और रहीना टारगेरियन के बच्चों के साथ। जब यहाँ पर बेला टारगेरियन यही कहती है कि वागर ड्रैगन तो मेरा होना चाहिए था मेरी मदर के बाद, मगर हमें एमन टारगेरियन का पता है वो कैसा मतलब रूड कैरेक्टर है, और हम देखते हैं हमें पूरा फाइटिंग चीज़ देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर एमन टारगेरियन ने मतलब अच्छे से मतलब कहते हैं ना एक स्किलफुल फाइट के जरिए बच्चों को वहाँ पर हरा भी देता है। मगर हम देखते हैं यहाँ पर ल्यूक हैरिस अपने भाई जकैरिस की सोर्ड से उसकी एक आंख पे आई पे कट मार देता है, लेफ्ट आई जो होती है। तो यस, यहाँ पर अगर आप लोगों ने इसका यंग वर्जन देखा है जो कि इस टाइम आप लोगों के स्क्रीन पर आ रहा होगा, यहाँ पर एमन टारगेरियन की एक आई नहीं है। तो इसका ये आंसर है कि इसकी ल्यूक हैरिस टारगेरियन यानी कि रहीना टारगेरियन के बेटे ने ही इसकी यहाँ पर एक आंख को कट कर दिया था। और उसके बाद जैसा कि हमें पता है कि जब बच्चों की लड़ाई हो जाती है तो उनकी फैमिलीज, फादर्स को, सब फैमिलीज को आना पड़ता है। और बिल्कुल ये वाली सिचुएशन रियल लाइफ में भी रिलेट कर सकते हैं। मतलब बच्चों की लड़ाई होती है और पूरी फैमिली वहाँ पे जमा हुई होती है कि यार इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, हम वहाँ पे देखते हैं। मगर यहाँ पर जो मेन चीज़ होती है, यहाँ पर जब रहीना टारगेरियन ये कहती है कि इसने मेरे बच्चों को बास्टर्ड कहा है, तो यहाँ पर किंग वसेरियस पूछता है एमन टारगेरियन से कि तुम्हें क्या ये वाली बात किसने बताई है। और एमन टारगेरियन बोलता है कि मुझे ये वाली बात अपने ब्रदर एगन ने बताई है। और एगन ये वाली बात साफ साफ बोल देता है। एगन टारगेरियन यार एक ऐसा करैक्टर है जो कि कहते हैं ना मुंह पे बोलने वाली बात है, चाहे किसी को बुरी लगे या ना लगे। और वो वहाँ यही कहता है कि ये वाली बात सबको पता है, मतलब तुम इन बच्चों को देखो ये कहीं से अपने फादर जैसे लग रहे हैं। वैसे अगर आप लोगों को बात नहीं पता तो किंग वसेरियस को भी पता है कि रहीना टारगेरियन के बच्चों का फादर कौन है। और यहाँ पर किंग वसेरियस यही कहता है कि आज के बाद किसी ने भी ये वाली बात बोली तो उसकी यहाँ पर टांग जो है ना टांग काट दी जाएगी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि एलिसेंट हाईटावर, अच्छा पूरे जो कहते हैं ना हाउस ऑफ द ड्रैगन में जो मुझे सबसे क्रूर करैक्टर लगता है, मतलब बुरा, वो मुझे एलिसेंट हाईटावर लगती है। मतलब आप लोगों को सरप्राइज शायद में भी लग सकता हूँ, मगर पर्सनली ये मेरा अपना ओपिनियन है कि यार एलिसेंट हाईटावर मतलब मुझे कहते हैं ना काफ़ी ज़्यादा क्रूर सी ऐसी लगती है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर डिमांड करती है एंड आई फॉर एंड आई। यहाँ पर इसने मेरे बेटे की भी एक आंख को कट किया है, इसकी भी किसी एक बेटे की आंख को कट किया जाए। मगर हम किंग वसेरियस का पता है वो इस बात को मना कर देता है। मगर एंड में एलिसेंट हाईटावर यहाँ पर वरेरियन स्टील लेती है और वो वहाँ पर बढ़ती है रहीना टारगेरियन के पास। और यहाँ पर रहीना टारगेरियन काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी लाइन बोलती है जो कि इस पूरे सीक्वेंस में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी कि लोग तुम्हें देखते हैं तुम्हारी असली हालत में, मतलब पूरे लोगों ने अब तुम्हें उस हालत में देख रही है कि तुम जिस हालत में एक्चुअली में हो, तुम्हारी ट्रू सेल्फ। और वो वहाँ पर रहीना टारगेरियन का यहाँ पर उसके बाजू में कट भी लग जाता है। ये यहाँ पर पर्सनली मुझे तो ये वाला सीक्वेंस भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और ख़ास तौर पर इन बच्चों ने जो एक्टिंग यहाँ पर की है ना उनकी दाद देनी पड़ेगी। हर करैक्टर ने, हर किड ने, हर मतलब एक्टर या एक्ट्रेस हो, सब ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुपर एक्टिंग की है इस पूरे सीक्वेंस में। और इस पूरे सीक्वेंस में मैं तो डेमन टारगेरियन को देख रहा था ये यहाँ पर करता क्या है। मगर यहाँ पर एमन टारगेरियन की बात करते हैं, वो तो बस अपने ड्रैगन पे कि भाई आई हैव गॉट माई ड्रैगन और उसको वागर ड्रैगन मिल चुका है, वो तो इसी बात पे खुश है। और यहाँ पर मतलब वो वाली मुझे लाइन काफ़ी ज़्यादा याद आ गई। वो कहते हैं ना इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग यू हैव टू लूज और सेक्रीफाइस समथिंग। तो उसने वागर ड्रैगन के लिए अपनी आंख का सेक्रीफाइस दिया। अच्छा, यहाँ पर हमें एक और भी चीज़ देखने को मिलती थी जो कि मैंने प्रीवियसली बताई नहीं। हमें यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पीसफुल रोमांटिक मूवमेंट देखने को मिलता है बिटवीन रहीना टारगेरियन एंड डेमन टारगेरियन, जहाँ पर इनकी कन्वर्सेशन हो रही होती है। और ये वाली बात तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता लगी गई होगी कि रहीना टारगेरियन शुरू से जब से वो टीनेजर थी वो यहाँ पर डेमन टारगेरियन को ही चाहती थी कि यस यही यहाँ पर मेरा हस्बैंड होना चाहिए। और हम देखते हैं हमें इनके दरमियान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेक्स सीन भी देखने को मिलता है। अब हम आ जाते हैं इस एपिसोड की एंडिंग में। और भाई साहब एपिसोड की एंडिंग में जो हमें ट्विस्ट देखने को मिला है, हम यहाँ पर देखते हैं कि ड्रिफ्ट मार्ट से सारी फैमिलीज यहाँ से चली जाती हैं। और यहाँ पर रहीना टारगेरियन डेमन टारगेरियन से यही कहती है बातों बातों में तुम मुझे अपनी यहाँ पर वाइफ बना दो। यहाँ पर डेमन टारगेरियन यही कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड को मरना होगा अगर मैं यहाँ पर तुम्हारा हस्बैंड बन सकता हूँ, मुझे तुम्हारा हस्बैंड बनने के लिए। और उसके साथ हमें एक दूसरा सीक्वेंस देखने को मिलता है और यहाँ पर आप लोग भी समझ ही होंगे कि क्या होने जा रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं डेमन टारगेरियन जाता है रियोनर के बॉयफ्रेंड सल क्वेरल कोरी के पास और वहां पर वो उसको पैसे देता है एक क्विक पेनलेस डेथ के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे अल क्वेरल जाता है अब
रियोनर के पास ड्रिफ्ट मार्क में ही। और हम देखते हैं हमें इनके दरमियान रियोनर वहाँ काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगा, तुम इधर क्या कर रहे हो। और उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है और हम देखते हैं वो जो ही ख़त्म होता है उसके बाद यहाँ पर सर रियोनल और रहेनिया टारगेरियन आते हैं और वो देखते हैं कि कैसे यहाँ पर एक हमें बर्न बॉडी दिखाई जाती है। यहाँ से हम फैंस भी यही समझ गए होते हैं कि असल में कि क्या यहाँ पर रियोनल की डेथ हो गई है। मगर यहाँ पर हम देखते हैं हमें एंडिंग में ये दिखाया जाता है कि कैसे अल क्वेरर उसे बोट में बिठाकर रियोनल के साथ कहीं जा रहा होता है और रियोनल ने अपना हेड शेव किया होता है। तो अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ एक्चुअल में हुआ क्या था। देखें यहाँ पर इस पूरे जो आंसर है ना सीक्वेंस का आंसर एक ही लाइन में है। यहाँ पर डेमन टारगेरियन जब अल क्वेरर के पास गया था तो उसने यहाँ पर एक लाइन बोली थी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसने यहाँ पर यह बोला था दैट देयर आर पार्ट्स इन एसोस वेयर यू डोंट नीड अ नेम टू गेट बाय जस्ट गोल्ड। यस, यहाँ पर उसने कभी इस बात का उसने यहाँ पर अल क्वेरर से कभी ये कहा ही नहीं थे तुमने यहाँ पर रियोनर को मारना होगा। यस, आप लोग मेरी बात समझिए। असल में ये जो पूरा मेन प्लान था यहाँ पर रहेनिया टारगेरियन और डेमन टारगेरियन का मेन प्लान था यहाँ पर कि कैसे वो यहाँ पर रियोनल की डेथ को फेक करेंगे। तो ये मेन चीज़ थी। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि अल क्वेरर ने जो जान बचाई है उसने नहीं मारा, तो यस ये यहाँ पर डेमन टारगेरियन का ही मेन प्लान था। इसका कंक्लूजन यही हुआ कि रहेनिया टारगेरियन और डेमन टारगेरियन कभी चाहते ही नहीं थे रियोनल मरे, क्योंकि आप खुद सोचें कि मतलब डेमन टारगेरियन का वो हस्बैंड है, उसने पहले कहा हुआ भी है तुम काफ़ी ज़्यादा काइंड इंसान हो, तो वो उसको मारना थोड़ी ना चाहेगी। तो यस ये यहाँ पर मेन प्लान था। उसने अल क्वेरर से यही कहा था कि तुम इसको किसी तरह से इसकी डेथ को फेक कर दो। अब यहाँ पर हमें जो डेड बॉडी देखने को मिली थी, जो बर्न बॉडी, वो उसी की होगी जिसको यहाँ पर डेमन टारगेरियन ने मारा था। तो यस आई होप आप लोग समझ गए होंगे, यही मेन कंक्लूजन था। यहाँ पर डेमन टारगेरियन और रहेनिया टारगेरियन का यही मेन प्लान था कि किसी तरह से यहाँ पर रियोनल की डेथ को फेक करना, कि पूरे लोगों को लगे कि रियोनल मर चुका है। और इसका फ़ायदा क्या होगा, इससे यहाँ पर मैरिज हो जाएगी डेमन टारगेरियन और रहेनिया टारगेरियन की। और हम वही देखते हैं एपिसोड की एंड में, यहाँ पर इन दोनों की पीसफुली शादी हो जाती है। तो ये इस एपिसोड की एंडिंग थी और मतलब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। डेमन टारगेरियन और रहेनिया टारगेरियन के लिए भी विन विन सिचुएशन हो गई। जो जिसको वो हमेशा चाहती थी उसके साथ मैरिज कर रही। और यहाँ पर अगर मैं रियोनर वैरेरियन और अल क्वेरर की बात करूँ जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, उनके लिए भी विन विन सिचुएशन हो गई। वो भी अब यहाँ पर एसोस में कहीं चले गए हैं। तो बस ओवरऑल एपिसोड में यही देखने को मिला था। ओवरऑल मैंने तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया इस पूरे हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 7 को। अगर मेरे से कोई चीज़ मिस होगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बताने वीडियो को लाइक नहीं कर लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।